आप सभी को वंदन करते हुए प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करते हुए प्रथम पूजता करते हुए उनसे अनुरोध करता हूँ, हे गणेश जी महाराज, आप इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। आप गजानंद हैं, आप सभी दिशाओं के स्वामी हैं, आप ही हमारे बातों तक नाद भाषा में पहुंचाते हैं, आप ही दुभाषिया भी हैं, आप ही विघ्न हरता हैं, सभी प्रकार के विघ्नों का हरण करते हैं। हमें किसी भी प्रकार के देवताओं की सहायता होती है तो सर्वप्रथम आप आगे आकर सभी देवताओं से हमारे काम करवाते हैं। हे गणपति, आप सर्वदा प्रसन्न रहिए, सर्वथा प्रथम पूजता स्वीकार करते हुए हम लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती का आह्वान करते हुए उनसे अनुरोध करता हूँ कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें, भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हमें कृतार्थ करें। मैं स्कंद कुमार स्कंद देव, मैं अपनी कुल देवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी का आह्वान करता हूँ। मैं समस्त लोग के पितरों का भी आह्वान करता हूँ कि बिना पितर के कृपा के, पितरों की कृपा के हमारे जीवन में कोई कार्य नहीं होता। तो हे पितृ देवता, हे पितरानी देवी, आप प्रसन्न होकर इस कथा का श्रवण कर हम सभी लोगों को अनुग्रहित करें। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न हम उमा शंकर नारायण देवी कांता राजगढ़ी का पुत्र, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सावरिया बाबा के नाम से विख्यात यवतमाल में विराजमान, मैं अपने गुरु को प्रणाम करते हुए मैं गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना धन्यवाद दूं वो कम होगा कि उनके मार्गदर्शन से ही मैं आज 18वां पुराण को पढ़ने का बाबा के समक्ष प्रण लिया हूँ और आप लोगों के समक्ष इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आऊंगा। काल हरा दुखहरा दारिधरा कष्टहरा हर हर महादेव, शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, बोलो बम बोलो बम, बोल बम का नारा है। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हम लोग बाबा भोलेनाथ की दया से अद्भुतपूर्व कथाओं की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने कल काशी का संक्षिप्त विवरण, जो सभी लिंगों के बारे में जानकारी दी गई, बाबा का महात्म बताया और हम लोगों ने श्रवण किया। तो कल की कथा का थोड़ा सा अंश पढ़ते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। स्कंद जी कहते हैं, नंदी को यह वचन सुनकर महादेव जी पार्वती जी के साथ दिव्य रथ पर बैठकर त्रिविष्ठप क्षेत्र से निकले। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। स्कंद जी कहते हैं, मुने मोक्ष लक्ष्मी विलास नामक प्रसाद बन जाने पर महादेव जी ने विरज पीठ से चलकर अंत ग्रह में प्रवेश किया। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को अनुराधना नक्षत्र से युक्त बुधवार के दिन जब चंद्रमा सप्तम राशि पर थे और शेष ग्रह भी उच्च स्थानों में स्थित थे, उस समय भगवान शंकर ने नूतन प्रसाद में प्रवेश किया। प्रवेश काल में नाना प्रकार के बाजे बज रहे थे, संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न थी। ब्राह्मणों के वेद मंत्रोच्चारण को ध्वनि से अनेक प्रकार से शब्द दब गए थे। भूलोक से भ्रुवलोक के बीच में मार्ग उसकी प्रतिध्वनि से गूंज रहा था।
भगवान शिव की इस प्रवेश कालिक महोत्सव में संपूर्ण जगत आनंद मग्न हो रहा था। गंधर्व गाते थे, अप्सराएं नृत्य करती थी, चारण स्तुति करते थे और देवता हर्ष मना रहे थे। सुगंधित वायु चल रही थी और बादल फूलों का वर्षा करते थे। सब लोग मांगलिक वेशभूषा से विभूषित थे, सभी मांगलिक वचन बोलते थे। स्थावर और जंगम सभी प्रकार के जीव आनंद में मग्न थे। तदंतर ब्रह्मा जी ने महर्षियों के साथ आकर पार्वती के साथ शुभ सिंहासन पर बैठे हुए तथा कुमार वृंद से घिरे हुए देवादिदेव महादेव जी का अभिषेक किया। देवताओं और बड़े बड़े नाग राजों ने असंख्य रत्नों, नाना प्रकार के दुकुलों तथा विचित्र विचित्र सुगंधित पुष्पहारों से महादेवश्वर महेश्वर का पूजन किया। मातृगणों ने आरती उतारी। तत्पश्चात अखिल देव वृंद के द्वारा वंदनीय भगवान शिव ने सबसे पहले मुनीश्वर को चीर वांछित मनोरथ देकर संतुष्ट किया। फिर ब्रह्मा जी से बातचीत करके भगवान विष्णु से कहा, देव तुम यहाँ आकर बैठो, मेरी समस्त प्रभुता के एकमात्र हेतु तुम ही हो। तुम दूर रहकर भी मेरे निकट हो, तुमसे बढ़कर मेरा कार्य करने वाला कोई नहीं है। तुम्हारे अपने सदुपदेशों से राजाओं ने में श्रेष्ठ देवोदास से ऐसी शिक्षा दी जिससे वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए और मेरा भी मनवांछित कार्य सिद्ध हो गया। आज मुझको जो यह आनंदवन प्राप्त हुआ है, इसमें तुम और गणेश यही दो कारण हैं। जहां मरे हुए जंतुओं का फिर जन्म नहीं होता, वह ब्रह्म रसायन की खान काशीपुरी मेरे लिए जैसी उत्तम सुख की भूमि है, वैसी प्रिय तीनों लोकों में कोई भी वस्तु नहीं है। विष्णु जी बोले, पिनाक पाने में आपके चरणारविंदों से दूर न हो। मधुसूदन यह वचन सुनकर महादेव जी बहुत प्रसन्न और संतुष्ट होकर बोले, मुरारे, मोक्ष लक्ष्मी के आश्रयभूत इस स्थान पर तुम सदा मेरे समीप रहो। भक्त युक्त होकर भी जो पहले तुम्हारी आराधना किए बिना मेरे सेवा पूजा करेगा, उसको मनोवांछा कदापि सिद्ध न होगी। अच्युत, इस मुक्ति मंडप में रहकर जो मुझे सब और से सुख प्राप्त होता है, वह अत्यंत निर्मल कैलाश पर्वत पर भी नहीं मिलता और निश्चल स्वभाव वाले भक्त हृदय में भी वैसे सुख की प्राप्ति नहीं होती। जिनकी चित्रवृत्तियां स्थिर है, जो मेरे अन्य भक्त तथा दृढ़ हृदय वाले हैं, वे यदि इस दक्षिण मंडप में पल भर भी स्थित होते हैं तो उन्हें पुनः गर्भावस्था में नहीं आना पड़ता। वहां पूर्वा विमुख बैठे हुए महेश्वर के दक्षिण भाग में ब्रह्मा जी और वाम पार्श्व में विष्णु स्थित हुए। देवराज इंद्र उन्हें चौड़ डुलाते थे। ऋषि उनको सब ओर से घेर कर खड़े थे। पार्षदगण भगवान के पृष्ठ भाग में चुपचाप आदर पूर्वक खड़े हुए थे और बहुत सम्मान वाले तथा हाथों में आयुध उठाए रहने वाले अनेक सेवक उनके सेवा में उपस्थित थे। उस समय महादेव जी ने अपने दाहिने हाथ उठाकर भगवान ब्रह्मा और विष्णु को यह एक शिवलिंग दिखलाया और कहा, सब लोग देखो, यही परम ज्योति है, यही परात्पर ब्रह्म है और यही अत्यंत सिद्धिदायक मेरा स्थावर रूप है। यहाँ जो ये मेरे भक्त रहते हैं, ये सिद्धि हैं, आबाल ब्रह्मचारी हैं, जितेंद्रिय तपस्वी, पंचाक्षर मंत्र के ज्ञान से निर्मल, भस्म समूह पर शयन करने वाले, इंद्र संयमी, सुशील, उदरव्रेता, लिंगार्चन प्रायण, मन और इंद्रियों को मेरे सिवा अन्यत्र न ले जाने वाले, जल और भस्मों द्वारा स्नान करके अत्यंत पवित्र कंद मूल और फल भोजन करने वाला, परम तत्व सदाशिव और सदैव दृष्टि रखने वाले, क्रोध को जीतने वाले, मोह रहित, परिग्रह शून्य, निष्काम, निष्प्रपंच, निर्भय, निरोग, धन ऐश्वर्य से रहित, निसंग, निर्मल अंतकरण वाले, भयंकर संसार सागर के पार पहुंचे गए हुए, निर्विकल्प, निष्पाप, निर्द्वंद, सिद्धांत भूत, अर्थ को ग्रहण करने वाले, अहंकार के वृत्तियों से रहित, सदाई मेरे परम प्रिय, मेरे पुत्र तुल्य तथा मेरे ही स्वरूप हैं। मेरी सेवा के संलग्न रहने वाले मनुष्यों को चाहिए कि वे मेरे इन भक्तों को सदाई मेरे स्वरूप समझकर इसका पूजन और नमस्कार करें। इनका पूजन करने पर मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। मैं कभी किसी को प्रत्यक्ष दर्शन देता हूं और कभी अदृश्य होता हूं। देवताओं सर्वदा सब भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए मैं इस आनंद वन में सदा स्वेच्छा से निवास करता हूं।
और भक्तों को मनोवांछित फल देने वाला हूं है। मैं यह लिंग रूप में से सदैव निवास करता रहूंगा। इस तीर्थ में स्वयंभू और स्वयंभू जितने भी लिंग हैं वे सब सदा इस लिंग का दर्शन करने के लिए आते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि मैं संपूर्ण लिंगों में समान रूप से स्थित हूं, तथापि यह तो लिंग स्वरूपा मेरा पराम मूर्ति है। जिसने श्रद्धा और शुद्ध दृष्टि से मेरे इस लिंग का दर्शन किया है, उसने मानो मेरा प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया है। ऋषियों के साथ संपूर्ण देवता सुन लें, इस श्रेष्ठ लिंग का नाम श्रवण करने से भी जन्म भर का पातक क्षण भर में नष्ट हो जाता है और इसके स्मरण 2 जन्मों का पाप दूर होता है। इस उत्तम लिंग के दर्शन के उद्देश्य से अपने घर से निकलते समय ही 3 जन्मों का संचित किया हुआ महापाप भी लीन हो जाता है। देवताओं, मुझे विश्वेश्वर के इस स्वयंभू लिंग का स्पर्श करने मात्र से सहस्र राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस लिंगराज की भक्ति पूर्वक पूजा मात्र करने से सहस्त्र स्वर्ण कमलों द्वारा पूजित करने का फल प्राप्त होता है। जो पंचामृत आदि के साथ इस शिवलिंग की महापूजा करता है, उस चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। देवताओं वस्त्र से छने हुए जल के द्वारा इस लिंग को स्नान कराकर श्रेष्ठ पुरुष 1 लाख अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त करता है। जो इस विशेश्वर लिंग का दर्शन करके अन्यत्र भी मृत्यु को प्राप्त होता है, उसकी भी जन्मांतर में से मुक्ति हो जाती है। जिसकी जिह्वा में अग्रभाग में विश्वनाथ यह नाम विराज रहा है, कानों में विश्वनाथ की कथा सुनाई पड़ती है और चित्त में भगवान विश्वनाथ का चिंतन हो रहा है, उसका इस संसार में जन्म कैसे हो सकता है। जो मुझे इस विश्वनाथ के लिंगमय विग्रह का दर्शन करके मन ही मन प्रसन्न होता है, वह अपने महान पुण्य के बल से मेरे गणों को गिना जाता है। जो प्रतिदिन 3 संध्याओं के समय विश्वनाथ 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 का जप करता है, इस पुण्यात्मा का नाम मैं भी निश्चय ही जपता रहता हूँ। देवताओं, यह मालिंग मेरे द्वारा ही सदैव पूजन करने योग्य है, इसलिए देवताओं, ऋषियों तथा मनुष्यों को तो सर्वथा प्रयत्न करके इसकी पूजा करनी चाहिए। जिन्होंने इस लिंग को प्रणाम किया है, वे देवताओं और दैत्यों से भी वंदित होते हैं। मैं अपने भुजा उठाकर बारंबार इस बात को दोहराता हूँ कि इस त्रिगुणामय जगत में 3 ही सार वस्तु है: विश्वनाथ लिंग, मणिकर्णिका का जल और काशीपुरी। तदंतर महादेव जी ने पार्वती जी के साथ उठकर उस शुभ लिंग का स्वयं सुंदर पूजन किया और फिर उसी में लीन हो गए। तब उन देवताओं ने जय जय जयकार पूर्वक महेश्वर का सत्वन किया। अगस्त, इस प्रकार इस अभिमुख क्षेत्र के प्रभाव का एक अंश मात्र बताया गया, जो सब पापों का नाश करने वाला है। तुम थोड़े ही समय में पुनः उत्तम काशीपुरी को प्राप्त होगे। देखो, ये भगवान सूर्य अस्ताचल के शिखर पर जा चुके हैं, इसलिए अब तुम्हारे और मेरे लिए भी मौन धारण करने का समय आता है। व्यास जी कहते हैं, सूत, इस प्रकार काशी की महिमा सुनकर लोप मुद्रा सहित मुनिवर अगस्त पार्वती जी के पुत्र स्कंद को बार बार प्रणाम करके संध्योपासना के लिए चले गए। चंद्रशेखर भगवान शिव के क्षेत्र काशी धाम का रहस्य जानकर अगस्त जी स्थिर चित हो शिव के ध्यान में तत्पर हो गए। सूत, इस आनंद वन की बड़ी भारी महिमा है। कौन ऐसा मनुष्य है जो सैकड़ों वर्षों में भी इसकी महिमा का वर्णन कर सकता है। परमात्मा शिव ने पार्वती जी से काशी का जैसा मातम कहा था, वैसा ही स्कंद जी ने भी महर्षि अगस्त को सुनाया था। फिर उसी प्रसंग को मैंने तुम्हारे और सुखदेव आदि के आगे भली भांति कहा है। बोलो काशी काशी शिव काशी, बोलो काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। विश्वनाथ जी की जय, विश्वनाथ जी की जय, विश्वनाथ जी की। हे नाथ, हे मेरे विश्वनाथ, हे नाथ मेरे विश्वनाथ, सबके कष्टों के हारन वाले आप हो मेरे विश्वनाथ। हे शंभो शंभो, आप ही हो विश्व के नाथ, मेरे प्रभु विश्वनाथ। हर हर महादेव शंभो शंभो, हर हर महादेव शंभो शंभो। बोलो बम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
भजाकर भजाकर तुषि शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे बम भवानी चैतन्य मामी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम, श्री राम जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवता, गणेश जी महाराज, मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती की जय। मेरे मातृ देवी व पितृदेव सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव। भक्त वत्सलाय की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। शीतलीकरण अहम करिष्येत। हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर। हर हर महादेव। शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। मातृदेवी भव पितृदेव भव सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, हर हर महादेव। वास्तु देवताभ्यो नमो नमः। गणेश जी महाराज की जय। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। लो हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। मैं प्रथम पूजदेव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर, इस कथा का श्रवण कर, विश्वनाथ जी के अद्भुत मातम का श्रवण का लाभ हम सभी लोगों को देकर, अपने श्रवण का लाभ देकर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दे। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि उनकी कृपा से ही हम लोगों ने कथा श्रवण किया। इस कथा का श्रवण का लाभ सभी को दें, और जो भी इस कथा को आगे की ओर ले जाए, उन्हें कथा आगे के लिए आने के लिए, उनको सब्सक्राइबर बनाने के लिए उनके कष्टों में उनका साथ दीजिए। काल हरा, दुख हरा, दारिद्र हरा, कष्ट हरा। हर हर महादेव।